हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिप्रा इंग्लिश पैराडाइज पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम सीखने वाले हैं लिंकर्स एंड फ्रेजेस। फ्रेंड्स, मैंने लिंकर्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज शुरू करी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इन वीडियोस की लगातार और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लिए पहला लिंकर है द वे। इसकी हिंदी होती है जिस प्रकार से। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। इंग्लिश होगी द वे थिंग्स आर हैपनिंग इट लुक्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। द वे थिंग्स आर हैपनिंग इट लुक्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिस प्रकार से उसने बर्ताव किया मुझे पसंद नहीं आया। इट्स इंग्लिश इज आई डिडंट लाइक द वे ही बिहेव्ड। I didn't like the way he behaved। चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है unless। इसकी हिंदी होती है जब तक तब तक नहीं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं उसे तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक वह माफी नहीं मांगेगा। इंग्लिश होगी I will not forgive him unless he apologizes। I will not forgive him unless he apologizes। फ्रेंड्स, unless का बाद वाला सेंटेंस अफर्मेटिव के रूल से बनता है क्योंकि unless में ही नॉट छुपा होता है। जब तक तुम बुरी संगत नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। Its English is I will not let you enter my house unless you leave bad company। I will not let you enter my house unless you leave bad company। Let's move on to the next linker। Next linker is until। इसकी हिंदी होती है जब तक तब तक नहीं और ये समय के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह तब तक खाना नहीं खाती है जब तक उसके पति दफ्तर से वापस नहीं आ जाते हैं। इंग्लिश होगी She doesn't eat the food until her husband comes back from the office। She doesn't eat the food until her husband comes back from the office। Friends, until के बाद वाला सेंटेंस भी अफर्मेटिव रूल से बनता है क्योंकि until में ही नॉट छिपा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते हो। Its English is I will wait until you finish your work। I will wait until you finish your work। अगला लिंकर है till। इसकी हिंदी होती है तक। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं राहुल के आने तक यहीं ठहरूंगा। इंग्लिश होगी I will stay here till राहुल comes। I will stay here till राहुल comes। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब तक मैं तैयार होता हूं तुम पत्रिका पढ़ लो। इट्स इंग्लिश इज रीड द मैगजीन टिल आई गेट रेडी। रीड द मैगजीन टिल आई गेट रेडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज एज फार एज। इसकी हिंदी होती है जहां तक। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जहां तक मैं सोचता हूं यह एक सही निर्णय नहीं है। इंग्लिश होगी एज फार एज आई थिंक दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन। एज फार एज आई थिंक दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन। अगला एग्जाम्पल है जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक पानी ही पानी था। इट्स इंग्लिश इज There was nothing but water as far as eyes could see। There was nothing but water as far as eyes could see। चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं।
अगला लिंकर है एट द 11th आवर। इसकी हिंदी होती है एन मौके पर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह जाने ही वाला था, एन मौके पर मैं वहां पहुंच गया। इंग्लिश होगी ही वॉज जस्ट अबाउट टू गो, एट द 11th आवर आई रीच्ड देयर। ही वॉज जस्ट अबाउट टू गो, एट द 11th आवर आई रीच्ड देयर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कुछ लड़के मेरे भाई को पीट रहे थे, एन मौके पर मैं वहां पहुंच गया। इट्स इंग्लिश इज सम बॉयज वर बीटिंग माई ब्रदर, एट द 11th आवर आई रीच्ड देयर। सम बॉयज वर बीटिंग माई ब्रदर, एट द 11th आवर आई रीच्ड देयर। नेक्स्ट लिंकर है एट वंस। इसकी हिंदी होती है तुरंत। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, आई रेप्लाइड एट वंस। आई रेप्लाइड एट वंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने गेंद को पकड़ने के लिए तुरंत छलांग लगाई। इंग्लिश होगी ही जंप्ड एट वंस टू कैच द बॉल। He jumped at once to catch the ball. Let's move on to the next linker. Next linker is once again or once more. इसकी हिंदी होती है एक बार फिर। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम्हें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। इंग्लिश होगी You should try once again. You should try once again. अगला एग्जाम्पल है कृपया मुझे एक बार फिर इस बात की याद दिला देना। इंग्लिश होगी प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट वंस अगेन। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट वंस अगेन। नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है इन फ्रंट ऑफ। इसकी हिंदी होती है के सामने। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। Its English is there is a temple in front of my house. There is a temple in front of my house. Next example है वह अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल सकता है। इंग्लिश होगी he can't speak anything in front of his father. He can't speak anything in front of his father. चलिए फ्रेंड्स आज के लिए लास्ट लिंकर देख लेते हैं। आज के लिए लास्ट लिंकर है इन फेवर ऑफ। इसकी हिंदी होती है के पक्ष में। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं इस व्यापार में पैसा लगाने के पक्ष में नहीं हूं। इंग्लिश होगी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन दिस बिजनेस। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन दिस बिजनेस। Let's move on to the last example of in favor of. मेरे पिताजी मेरे सेना में भर्ती होने के पक्ष में हैं। Its English is My father is in favor of my joining army. My father is in favor of my joining army. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.